बेटा, यदि कल से आप अनुशासन में नहीं रहे तो इतनी पिटाई होगी कि आप ध्यान रखेंगे। या बच्चे, यदि आपने होमवर्क नहीं किया तो पूरी स्कूल के 5 राउंड लगाने होंगे, या क्लास में मुर्गा बनना होगा, या बेंत की मार पड़ेगी, या आपको हाथ ऊपर कर स्ट्रेट हैंड कर आपको क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा, या मुर्गा बनना पड़ेगा, या उठक बैठक निकालनी पड़ेगी। ये आए दिन हम स्कूल में बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों को देखते हैं। और दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 60% बच्चे किसी न किसी तरह की सजा के शिकार हुए हैं। दोस्तों, नहीं, बच्चे बुरे नहीं होते हैं, व्यवहार बुरा हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है। दोस्तों, देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड बिहेवियर। सो नहीं नहीं नहीं, कभी भी बच्चे को डांटे या मारे नहीं, उसे अनुशासित करने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के और भी तरीके हैं। और वो कौन से तरीके हैं, आज परम क्लासेस चैनल आपसे पहली बार बताने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक तो बच्चे को दो जो एक चक्की है उसके 2 पार्ट के बीच में पिसना पड़ता है। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ घर है, और बीच में है बच्चा। हमें इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि वो अच्छा इंसान बन सके, ना कि डर के मारे साइकोलॉजिकल रूप से बीमार हो जाए। दोस्तों, हमें नई पीढ़ी तैयार करनी है जो विकास की ओर जाए, ना कि ऐसी पीढ़ी जिसका कि खुद का विकास ना हो पाए तो वो देश को क्या विकास देगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि बिना डराए, धमकाए, पीटे बच्चों के विकास में सहायक होंगी। दोस्तों, परम क्लासेस चैनल हमेशा आपके लिए नई चीजें लेकर आता है, नए टॉपिक्स पर। आज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका हेडिंग है नो नो नो, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन और स्कोल्डेड, अदर वेज टू डिसिप्लिन देम and encourage them to study. There are no bad children, only bad behavior. So friends, बच्चों को एक सुखद और अच्छा भविष्य देने के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, दोनों को बराबर की भूमिका निभानी है। हालांकि कई बार बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से पेरेंट्स और टीचर्स कई बार बच्चों को मारने या डांटने जैसी गलती कर बैठते हैं। ऐसे में परम क्लासेस चैनल आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा है, या कुछ ऐसे पॉइंट आउट करने जा रहा है जिससे कि अपना कर आप बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। और दोस्तों, वर्तमान में अभी समर वेकेशन है और उनको होमवर्क भी दिया गया है, हॉलीडे होमवर्क। तो दोस्तों, घर पर भी दिक्कत आएगी, लेकिन उन दिक्कतों का सामना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज परम क्लासेस चैनल आपसे रूबरू हो रहा है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला है, बच्चों की परवरिश पर पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरा, कई पेरेंट्स बच्चों को अनुशासित बनाने के लिए डांट या मार का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक गलती है। हालांकि बच्चों की बिना डांट मार के भी डिसिप्लिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे किया जा सकता है? कहते हैं ना कि भय बिना प्रीत ना होती है। दोस्तों, केवल इम्पॉसिबल इज नथिंग इन द वर्ल्ड, इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। दोस्तों, हम यदि चाहें तो बच्चे को और भी तरीकों से समझा सकते हैं, और तरीके कौन से हैं वो आज हमको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बच्चों की परवरिश या उनकी पढ़ाई लिखाई दोनों ही पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हमेशा ही मुश्किल का काम होता रहा है। परवरिश का मतलब सिर्फ बच्चों का पालन पोषण नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार डालना, उन्हें अनुशासित करना और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार करना है, उनका विकास करना। हालांकि यह सब कुछ करना कोई आसान काम नहीं है। बच्चों को अनुशासित करना उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि कई पेरेंट्स उनके लिए डांट मार का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार बच्चों को डांटने या मारने पर वो जिद्दी बन सकते हैं, या फिर उनके मासूम मन पर इससे गहरा प्रभाव पड़ सकता है, गहरी चोट लग सकती है, और वे बच्चे साइको रूप से बीमार,
या विकलांग हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिनकी मदद से हम बच्चों को बिना मारे या डांटे पढ़ा भी सकते हैं और उन्हें अनुशासित भी बना सकते हैं। पहली बात, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने से पहले बच्चे से कनेक्ट हो। जब तक आप बच्चों से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बच्चे आपको नहीं समझेंगे, तय बात है। स्थिति को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। यदि कोई बच्चे से गलती हुई है तो क्यों हुई है, इसे देखकर इसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद फिर सही गलत का फर्क करते हुए निर्देश दे, ना कि मारे या डांटे डपटे। दोस्तों, हम एक इंसान से रूबरू हो रहे हैं, हम एक इंसान को अनुशासित करने में लगे हुए हैं। वो जानवर नहीं है, वो एक इंसान है। कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। दूर से चिल्लाकर ना समझाएं, उनके ऊपर शाउटिंग नहीं करनी है, उन पर चिल्लाना नहीं है, उनके ऊपर स्कोल्डिंग नहीं करना। तो बच्चों के पास जाएं और उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात साफ तौर पर कहें और उनकी बात को समझें और उन्हें कहें कि बेफिक्र होकर, निडर होकर अपनी बात कहें। दोस्तों, बच्चों के लिए डर का जरिया ना बने, उनके लिए प्यार का सहारा बने। डर बनाकर डिसिप्लिन करने से बच्चे झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलना सीख जाते हैं और बातें छुपाना सीखते हैं, जो कि उनके जीवन के लिए बेहद ही बुरा तौर होगा। अपनी एनर्जी ऐसे दे जिससे बच्चे को महसूस हो, स्टूडेंट को महसूस हो कि उनकी हर मुश्किल और हर स्थिति में आप एक अच्छे टीचर के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन सिखाते समय अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। गुस्से से भरी आक्रामक प्रतिक्रिया कभी ना दें। रिएक्शन आपका स्कोल्डिंग का या डांटने का तो होना ही नहीं चाहिए, गुस्से का नहीं होना चाहिए। बस हो, देखिए, गलती हर किसी से होती है काम करते वक्त, और वो बच्चे हैं। बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो वो कौन सिखाएगा। आगे है, अपने बच्चों को शांत करने पर फोकस करें। और जब भी वे किसी गहरे इमोशन से गुजर रहे हो तो ऐसे में उन्हें लेक्चर ना दें, उन्हें समझें, उनकी भावना को समझें और फिर उनसे बात करें और उन्हें समझाएं। और जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि वो आपको हर गलत और सही बात आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि तेरा दोस्त हूं मैं। उसके बाद हमें क्या करना दोस्तों, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बच्चे के सामने डिसिप्लिन का उदाहरण खुद बने, जिसे देखकर बच्चे प्रेरित हो। इसके अलावा जब बच्चे किसी डिसिप्लिन को फॉलो करने लगे तो इस दौरान उनकी तारीफ करना ना भूलें। दोस्तों, दो चीजें होती है बच्चों के लिए। आप क्लास में अनाउंस करें, बच्चा अच्छा करेगा तो हम उसे रिवार्ड दें, पर इसकी बात ही ना करें। फिर देखें आप बच्चा कैसे इंस्पायर नहीं होता है, स्वतः प्रेरित होगा वो बच्चा, सेल्फ इंस्पायर्ड होगा वो। इससे डिसिप्लिन के प्रति बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ता है। इसके अलावा बच्चे अगर हर तरीके से बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें सुविधाओं से वंचित कराएंगे। इससे उन्हें अभाव का एहसास होगा और डिसिप्लिन का महत्व समझ में आएगा। जैसे कि एक बच्चा है, वो क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रह रहा और वह क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, तो आपको करना क्या है कि बेटा, हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे टीम के अंदर, कल से आपका क्रिकेट खेलना बंद। ना कि उसे भोजन से दूर रखें, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि भोजन एक ऐसी आवश्यकता जो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है जो हम उसे 2 दिन नहीं भी देंगे तो चलेगा और वो अनुशासन को अपना लेगा। उसके अलावा अगर बच्चा जिद कर रहा है और डिसिप्लिन से चीजें करने से इनकार करता है तो ऐसे में अपना आपा ना खोए, कभी भी आपा ना खोए। आप बड़े हैं, आप अपना रेस्पेक्ट खुद करवाना जानते हैं। आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है। उसके बाद ना बच्चे की बेइज्जती करें। बच्चे को किसी भी तरीके से खिलौने या किताब के साथ अकेला छोड़कर 10 मिनट का ब्रेक खुद ले लें। बच्चे के सामने से हट जाएं और अपने दिमाग को शांत करके दोबारा कोशिश करें। उनकी जिद के आगे सरेंडर ना करें, यह चीज है। आप सरेंडर ना करें, बस लगे रहे कि मेरे को जब तक मैं इसे नहीं समझा लेता, प्यार से ना कि मार से, डांट से नहीं, प्यार से डर लगता है, यह होना चाहिए बच्चे के अंदर। बच्चा जैसे ही आपको देखे
शर्म के मारे, यदि आउट पास के बिना बच्चा बाहर है तो पुनः इस क्लास में चला जाए शर्म के मारे कि पता नहीं सर क्या कहेंगे। और दोस्तों कई बार यदि आपके सामने बच्चा आ भी जाता है तो आप पीठ थपथपाकर कहें उसकी, बेटा क्या बढ़िया काम किया आपने अनुशासन तोड़ के, बच्चे की समझ में आएगा और बच्चा तुरंत क्लास में चला जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने नियम खुद ना बदले। जिस काम को आपने करने से मना किया है उसके लिए अगले दिन परमिशन ना दे। यदि आपने बच्चे को यह कहा है कि आज आप लेट नहीं आएंगे और दूसरे दिन यदि वो लेट आता तो आप उसे क्लास में बैठने की अनुमति ना दें कुछ समय के लिए। यदि उसकी एक क्लास बैड होगी तो आप उसे अपने आप समझ में आएगा कि नहीं सर ने सही कहा या मैडम ने सही कहा है। दोस्तों ये तो बात हुई टीचर के। अब आता है कि हम देखिए केवल टीचर का ही एक रोल नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है बच्चे को सुधारने की या बच्चों को अनुशासित करने की या उन्हें अच्छा इंसान बनाने की या भारत का भावी निर्माता बनाने की, राष्ट्र निर्माता बनाने की। इससे पूरी भागीदारी है उसके पेरेंट्स की भी। तो पेरेंट्स और जो टीचर उन दोनों का सम्मिलित क्या रोल होगा उससे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों पहली बात तो है माता पिता या शिक्षक के रूप में आपका एक काम अपने बच्चे को व्यवहार करना सिखाना है। यह एक ऐसा काम है जिसमें समय और धैर्य दोनों लगता है, लेकिन यह प्रभावी और स्वस्थ अनुशासन रणनीतियों को सीखने में मदद भी करता है। दोस्तों पहली बात तो शो एंड टेल, दिखाएं और बताएं। दोस्तों क्या करना है, शांत शब्दों और कार्यों से बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर बताएं। उन्हें बताएं कि यदि आप लेट आएंगे तो यदि आप क्लास में लेट आते हैं तो आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। यदि आप घर पर कोई कार्य लेट करते हैं तो आपको आपकी चीज से महरूम रहना पड़ेगा या आपको वंचित रहना पड़ेगा। अपने बच्चों में आप जो व्यवहार देखना चाहते हैं उसका रोल मॉडल बने। आपको देखकर ही बच्चा सीखेगा, चाहे आप टीचर हैं चाहे पेरेंट्स हैं। आपको उनका रोल मॉडल बनना ही होगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सेट लिमिट्स, सीमाएं तय करें। ऐसे स्पष्ट और सुसंगत नियम बनाएं जिनका पालन वो कर सके। अपने अनुसार नहीं, बच्चों की जो उनकी जो योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी है, उनके अनुसार उनकी लिमिटेशन सेट करें। बच्चा कोई ऐसा वो जादुई खिलौना नहीं है कि आपने बटन दबाया और बच्चा सीख गया और काम कर लिया। नहीं, उसके लिए लिमिट सेट करें, धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। उसके बाद है गिव कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बताएं। अगर वे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें शांति और दृढ़ता से परिणाम के बारे में बताएं। उदाहरण के लिए उसे बताएं कि अगर वह अपने खिलौने नहीं उठाते हैं या वो यदि अपनी बुक्स सही ढंग से नहीं रखेंगे तो उन्हें पूरे दिन के लिए दूर रख देंगे उन खिलौने से। और यदि आपने कॉपी या किताब को सही ढंग से नहीं रखा तो फट जाएगी और किताब पढ़ने के काम नहीं आएगी। इसके अलावा तुरंत पालन करने के लिए तैयार रहें। कुछ मिनटों के बाद उन्हें वापस देकर कभी भी गलती ना करें। उसे थोड़ी देर के लिए उसकी आवश्यकता महसूस होने दें। उसके बाद लेकिन याद रखिए, कभी भी अपने बच्चे से वह चीज ना छीने जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत है। जैसा कि हमने बताया कि यदि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है तो उसे उसके खेल से या उसकी जो फेवरेट चीज है वो करना चाहता है उससे दूर रखें, ना कि भोजन से दूर रखें। उसे खाना दें लेकिन वो चीज ना दें जिनके लिए वो तड़पता रहे। दोस्तों आगे है हियर देम आउट, उनकी बात सुने, केवल अपनी नहीं सुनाए, उनकी भी सुने। कई बार होता है, कई बार हम गलत होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते तो आधा सुना हुआ बहुत खतरनाक होता है। तो सुनना महत्वपूर्ण है, कहने की बजाय सुनने वाला अच्छा वक्ता होता है। समस्या को हल करने में मदद करने से पहले अपने बच्चे की कहानी को पूरी सुनने, ऐसी समस्या पर ध्यान दिए जब दुर्व्यवहार का कोई पैटर्न नहीं हो। जैसे कि अगर बच्चा ईर्ष्या महसूस कर रहा हो, सिर्फ परिणाम बताने के बजाय अपने बच्चे से इस बारे में बात करें। और उनसे तभी बात करेंगे जब आपको वो दोस्ताना मानेगा, दोस्त मानेगा। इसलिए आपको दोस्ताना व्यवहार भी करना होगा। गिव देम योर अटेंशन, बच्चा क्या चाहता है,
बच्चा क्यों बुरी संगत में पड़ता है? क्योंकि आप उसे अटेंशन नहीं दे पाते। आज के युग में, इस आपाधापी के युग में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में पेरेंट्स या टीचर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें अपना पूरा अटेंशन चाहिए, उन्हें पूरा अटेंशन दीजिए, उन्हें ध्यान दीजिए उन पर। वो आपसे जुड़कर अपनी बातें बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो समय निकालना होगा यदि हमें बच्चों को अनुशासित करना है। टेस्ट देम बीइंग गुड। यदि वो अच्छा करता है तो उसकी पीठ थपथपाएं और कहें कि नहीं बेटा बहुत बढ़िया किया और आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने उसकी पीठ थपथपाई तो वह सबसे बड़ा इनाम होगा उसके लिए। दोस्तों, अच्छे व्यवहार पर ध्यान दें और उसे इंगित भी करें और सफलता और अच्छे प्रयासों की प्रशंसा करें। उदाहरण के तौर पर, वाह आपने कितना अच्छा लिखा, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत करें तो नंबर अच्छे आ सकते हैं आपके। ये कहकर हम उस बच्चे को अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं। जाते जाते 2-3 पॉइंट और आपको बता देते हैं जो कि आपको निश्चित रूप से आपके बच्चों को अनुशासित करने में हेल्प करेंगे। एक है नो व्हेन नो टू रेस्पॉन्ड। जाने की कब प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब तक आपका बच्चा कुछ खतरनाक नहीं कर रहा हो तब तक कोई प्रतिक्रिया ना करे, उसे बच्चे को सीखने दे। आपने जो बच्चे को करने का कहा है वो बच्चा जब तक खुद नहीं करेगा तब तक कैसे सीखेगा? और जब वो खतरनाक करो तो आप उसके साथ में सम्मिलित होकर उसे बताइए। दोस्तों, बुरे व्यवहार को अनदेखा करना बच्चों के उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणाम भी सिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका बच्चा जानबूझकर अपनी बुक स्कूल में छोड़ता है तो जल्द उसके पास उसे पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं होगी निश्चित रूप से। यदि वह कोई ऐसे अपना बैग स्कूल में छोड़कर जाता है और तोड़ देता है तो वह उसके साथ खेल नहीं पाएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी ही वह अपनी किताबें स्कूल में छोड़ना या घर पर पढ़ाई करना छोड़ना भूल जाएगा और वो पढ़ाई मन से करे क्योंकि उसे पता है कि परिणाम क्या होगा। दोस्तों, आगे है बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रबल। परेशानी के लिए तैयार रहें। ऐसे परिस्थितियों के लिए पहले से योजना बनाएं जब आपके बच्चे को व्यवहार करने में परेशानी हो। उन्हें आने वाली गतिविधियों के लिए तैयार करें और बताएं कि आप उनसे कैसा व्यवहार करवाना चाहते हैं। और यह तभी संभव है जब हम उन्हें प्यार के साथ पेश आए, ना कि डांट, फटकार और मार के साथ। मारा उससे जाता है जो कि निर्जीव है, वो सजीव है, वो आपकी भावनाओं को समझेगा। थोड़ी सी बस धैर्य, समय और आपको पेशेंस एंड टाइम की जरूरत है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीडायरेक्ट बैड बिहेवियर। बुरे व्यवहार को दूसरी दिशा में मोड़े। दोस्तों, बच्चा है वो गीली मिट्टी का लोधा है, वो उसके ऊपर बहुत सी चीजों का, बुरी चीजों का जल्दी असर होता है। वही क्यों, इंसान की फितरत है, वो बुरी बातों को पहले ग्रहण करता है और अच्छी को बाद में। तो दोस्तों, इस जो ये एक गुण है उससे ध्यान में रखते हुए बच्चे को जैसे ही वह गलत दिशा में जा रहा है उसे वापस ट्रैक पे लाने का काम हमारा होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर हो। कई बार दोनों में से एक को रोल मॉडल मानता है, वो डरता है घर पर बताने से, वो टीचर के साथ शेयर करता है क्योंकि टीचर को रोल मॉडल मानता है। तो दोस्तों, आप सभी को रोल मॉडल बनना है, न कि डर का माध्यम बच्चे के लिए। बच्चा आपसे हर बात शेयर कर सके और वो कॉरिडोर से भागे, लेकिन डर के मारे नहीं, शर्म के मारे कि पता नहीं सर की नजरों में कैसा, सर में क्या महसूस कर रहे होंगे मेरे बारे। ऐसा यदि आप बन गए तो दोस्तों, बच्चा आपका रोल मॉडल बनेगा और एक दिन वह आपका नाम जरूर रोशन करेगा और फेवरेट टीचर की लिस्ट में, फेवरेट पेरेंट्स की लिस्ट में आप सबसे पहले आएंगे ऊपर। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे टिप्स? आप भी अपने टिप्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।